जी भाई जी। God bless you. प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम पे सबको जय मसीह की, सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा हो। Amen. Amen. जय मसीह की। निराशाको आँधीमा जब डुब्छु, लङ्गर बनी साथ देऊ प्रभु। निराशाको आँधीमा जब डुब्छु, लङ्गर बनी साथ देऊ प्रभु। अनुग्रहमा मलाई हिँडाऊ, अनुग्रहमा मलाई डोराऊ, अनुग्रहमा मलाई हिँडाऊ, अनुग्रहमा मलाई डोराऊ। दिने समाना बेला रासितेला sabahtas bangi ulla dadile samanana rasitila sabahtas bangi anugrama bache kotela ho हताश होला सम्हालिदेऊ प्रभु। अनुग्रहमा बाँचेको चेला हो, हताश होला सम्हालिदेऊ प्रभु। निराशाको आँधीमा जब डुब्छु, लङ्गर बनी साथ देऊ प्रभु। अनुग्रहमा मलाई हेराऊ, अनुग्रहमा मलाई डोराऊ, अनुग्रहमा मलाई हेराऊ, अनुग्रहमा मलाई डोराऊ। विश्वासको आधारमा बाँचेको छु, विश्वासको लडाई लड्न सिकाऊ। विश्वासको आधारमा बाँचेको छु, विश्वासको लडाई लड्न सिकाऊ। विश्वासलाई सिद्ध बनाउने प्रभु, मेरो विश्वासलाई सिद्ध बनाऊ। विश्वासलाई सिद्ध बनाउने प्रभु, मेरो विश्वासलाई सिद्ध बनाऊ। निराशाको आँधीमा जब डुब्छु, लङ्गर बनी साथ देऊ प्रभु। अनुग्रहमा मलाई हिँडाऊ, अनुग्रहमा मलाई डोराऊ, अनुग्रहमा मलाई हिँडाऊ, अनुग्रहमा मलाई डोराऊ। परदेशी छु म यस संसारमा, सहारा मेरो यहाँ कोही छैन। परदेशी छु म यस संसारमा, सहारा मेरो यहाँ कोही छैन। तिमी नै मेरो सहारा बनी डोराइदेऊ दिनदिन आत्मिक पटमा। तिमी नै मेरो सहारा बनी डोराइदेऊ दिनदिन आत्मिक पटमा। निराशाको आँधीमा जब डुब्छु, लङ्गर बनी साथ देऊ प्रभु। अनुग्रहमा मलाई हिँडाऊ, अनुग्रहमा मलाई डोराऊ, अनुग्रहमा मलाई हिँडाऊ, अनुग्रहमा मलाई डोराऊ। बाजिरहेछु म अन्तिम दिनमा, साथ देऊ मलाई पाला पालामा।
यस यात्रामा निश्चय डोर पुरा गर्नेछु म साथी रूपाए यस यात्रामा निश्चय डोर पुरा गर्नेछु म निराशाको आँधीमा जब डुब्छु लङ्गर बनी साथ देऊ प्रभु अनुग्रहमा मलाई हिँडाऊ अनुग्रहमा मलाई डोराऊ अनुग्रहमा मलाई हिँडाऊ अनुग्रहमा मलाई डोराऊ आमीन। प्रभु आशीष दे सबको प्रभुको महिमा हो। आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। भाई किशन, आप इसको हमें थोड़ा ट्रांसलेट करके बता देंगे इस गाने के बारे में प्लीज। यस ब्रदर, ये गाना का बोल है कि जब मैं निराशा के आंधी में जब मैं डूब जाऊं, Whenever I am so disappointed that I sink in all the frustration, तो प्रभु आप मेरे लंगर हो जाना, मेरे एंकर हो जाना आप। the Lord, you will be my anchor to support me and withhold me. और मुझे उबार लेना। And you should support me and allow me not to sink. अनुग्रह में मुझे चलाना। And let me walk under your grace. और अनुग्रह में ही मुझे लीड और गाइड करना। And lead me through your grace only. और जब चेले हताश हुए, जो आंधी के सामना करते लहरों में, when the disciples who were in the storm and they were disappointed, और अनुग्रह में बाचा हुआ मैं चेला हूं आपका, and now I have been walking through your grace, Lord, और मुझे भी हताश होने से, जब मैं हताश हो जाऊं आप मुझे संभाल लेना, and save me from being disheartened or without hope. और विश्वास के आधार में बचा हूं मैं, and I have been saved because of faith, और विश्वास के लड़ाई लड़ने की मुझे आप सीख देना, तालीम देना। and the Lord, you should strengthen me and you should teach me that how should I win the war, how should I fight a good fight. विश्वास को सिद्ध बनाने वाले प्रभु आप हैं। You are the only Lord who will complete, who will fulfill my faith. और मेरे विश्वास को भी आप सिद्ध बनाना प्रभु। May you perfect my faith also, Lord. प्रभु मैं इस संसार में परदेशी हूं। The Lord, I am a foreigner in this world. और आप मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं है। And Lord, there is no other support and shelter for me besides you. और आप मेरे सहारा होकर के मुझे लीड और गाइड करना दिन दिन आत्मिक पथ में। You will only spiritually guide me in your way. मैं जी रहा हूं अंतिम दिनों में। I'm living in the last days. प्रभु आप मुझे साथ होकर के पल पल संभालना। May the Lord, you support me in all times. और अगर आपके साथ पाया तभी मैं ये दौड़ पूरा कर पाऊंगा। आमीन। If I am found and within you and with you, then only I'll be able to accomplish my rest. आमीन। प्रभु आशीष दे सबको। Amen. Thank you, brother. God bless you for this very encouraging song. अब हम अगला गीत सुनेंगे भाई लेखराज जी से। आप जबूर या गीत जो भी गा रहे हैं, भाई जी आप अपना गीत शुरू कर सकते हैं। God bless you, brother लेखराज and sister Ruth. हालेलुया। Hallelujah. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. जय मसीह की। हम एक जबूर गाएंगे 72। They are going to sing Psalm 72, जबूर 72। भाई और बहन गाने जा रहे हैं। आमीन। आप शुरू कर सकते हैं सी। मैं सबरी देना ले आस रख के यहोवा दी करे दासां इंतजारी। मैं सबरी देना आस रख के यहोवा दी करे दासां इंतजारी। तब उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। तब उसने मेरे ते
तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी, मैं सबरी देना ले आस रख के यहोवाती करता साईं इंतजारी। ओ खतरे दे टोपे आँचू ते मैनू कढ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोपे आँचू ते मैनू कढ के ले आया बाहर। चट्टानू तेरा के पैर मेरे ते बख्शे कदमा नुस्तवारी। चट्टानू तेरा के पैर मेरे ते बख्शे कदमा नुस्तवारी। मैं सबरी देना ले आस रख के यहोवा दी करीदा साईं इंतजारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तू होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तू होवे तारीफ उसदी। बतेरे मन्नण के कोप उसदा ते आस रखने रब ते सारी। बतेरे मन्नण के कोप उसदा ते आस रखने रब ते सारी। मैं सबरी देना ले आस रख के यहोवा दी करीदा साईं इंतजारी। मुबारक हो से हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। मुबारक हो से हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। मंडियां को होनी जांदा ना झूठियां ना ले रखदा यारी। मंडियां को होनी जांदा ना झूठियां ना ले रखदा यारी। मैं सबरी ते ना ले आस रख के यहोवा दी करीदा साईं इंतजारी। उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। सुनी मेरी सारिया हो जारी। हालेलुया। प्रभु दा धन्यवाद। Hallelujah, praise the Lord. Prabhu ka dhanyawad ho. May the Lord be praised for this wonderful singing by brother and sister of this bhajan संहिता जिस ज़बूर जो उन्होंने गाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपका ये नेटवर्क बहुत अच्छा चला। ये नेटवर्क आप यूज किया करो हमेशा कोशिश करके। This network was very good. There was no problem with this network. Kindly use it for future also. Future वास्ते ਇਹਨੂੰ यूज करो। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत आशीष देवे, अपना अनुग्रह देवे। अगला गीत हम सुनेंगे सिस्टर पूनम से, नवल पारसी से, नेपाल से। सिस्टर पूनम और उनकी सिस्टर्स के साथ अगला गीत अब हम सुनेंगे। सिस्टर लोग आप अपना गीत स्टार्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक सॉन्ग जबूर गाएंगे, ऐ मेरे खुदा। कौन सा जबूर नंबर है जी? ये जबूर नंबर एक्चुअली इसमें लिखा हुआ नहीं है। ये कोई बात नहीं, आप जबूर की पहली लाइन क्या है बता दें। ऐ मेरे खुदा तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा, बंजर धरती खुश्क जमी जहाँ पानी नहीं ना कोई नमी। ऐसे लिखा हुआ। आमीन आमीन। आप अपना 63 ये जबूर 60 बाय थैंक यू ब्रदर किशन। जबूर 63 63 जबूर है ये, भाई ने बताया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर्स आप अपना
जबूर गाना शुरू कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जी ब्रदर। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। बंजर धरती और खुश्क ज़मीं, जहाँ पानी नहीं ना कोई नबी, रूह मेरी है प्यासी तेरी, अभिलाषी जिस्म है तेरे लिए। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। ऐ मेरे खुदा, तेरे पावन घाम को देखा है, तेरा जलना क्या है देखा है। तेरे पावन धाम को देखा है, तेरा जलवा क्या है देखा है। जीवन से है बढ़कर प्यार तेरा, होठों पे हरदम नाम तेरा। ताउम्र में तेरी सना करूं, मैं हाथ उठाए दुआ करूं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। ऐ मेरे खुदा, तुझे शाम ढले मैं याद करूं, ता सुबह तेरा ध्यान करूं। तुझे शाम ढले मैं याद करूं, ता सुबह तेरा ध्यान करूं। तू हरदम मेरा सहायक है, तेरे पंख तले तेरे गुण गाऊं। मेरी लो तुझसे ही लगी रहे, तेरा हाथ हमेशा सखी रहे। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ दिन रात सदा। ऐ मेरे खुदा। आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आमीन, बहुत आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। ऐ मेरे खुदा, तुझे ढूंढता हूँ मैं हर जगह। This is a song, this is a psalm, this is a bhajan, this is a zabur, where the person, the disciple who is looking for Lord, is earnestly seeking Him with his heart and soul. और प्रभु को हम अपने दिल और मन से जब ढूंढते हैं तब प्रभु हमें हमारी आवाज को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है। बड़ा अच्छा भजन बहनों ने गाया और प्रभु उनको बहुत आशीष दे, जिससे कि और इसी लगन से प्रभु की स्तुति ये करते रहें। May the Lord bless them. God bless our sisters from Nawalpar, Nepal. Thank you, sisters. अगला गीत हम सुनेंगे सिस्टर शकुंतला से, बर्मिंगम से, यूके से। सिस्टर शकुंतला, तुसी अपना गीत स्टार्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। Praise the Lord, all brothers and sisters. God bless you. आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर
स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्म जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्म जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम तो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम तो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सही दुनिया में तू। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। बहुत पुराना गीत है और बड़ा अच्छा गीत है जो हम सब ने बचपन में भी सीखा था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर फॉर दिस वंडरफुल सिंगिंग। और अब हमारे पास समय है हम अपनी सभा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम काफी हो जाता है और हमने बड़े अच्छे गीत सुने। अब हम भाई विशाल के साथ प्रार्थना करेंगे। इसमें हम धन्यवाद करेंगे सभी आत्मिक और सांसारिक भेंटों के लिए जो गिफ्ट प्रभु हमको देता है, हमें आशीषें देता है और प्रभु ने हमको अभी तक जीवित रखा, अपने आने तक तैयारी करा रहा है। और इस कलीसिया के लिए, इस ग्रुप के लिए जो यहाँ जोड़ता है और कहीं से भी किसी भी कलीसिया से संबंध उनका है, जो मसीह में कलीसिया पाई जाती है, हम कहीं से भी जोड़ते हैं तो हम सब एक विश्वास में एक आत्मा में जोड़ते हैं। और इस समय अब हम परमेश्वर के वचन से सुने, हम उसका धन्यवाद करेंगे, वचन के लिए सहायता मांगेंगे पवित्र आत्मा से और प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस कार्रवाई के लिए और प्रभु का साथ और उसके आत्मा का हम साथ मांगते हैं। भाई विशाल के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम सब जन अपने प्रभु परमेश्वर के हजूरी में अपने आप को झुकाते हैं और दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदाबंद खुदा रब्बुल अफवाज, हमारे प्रभु परमेश्वर,
जो है, जो था, जो आने वाला है, जो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत का खुदाबंद खुदा है, जिसके पवित्र वचन आज हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं, जिसके अनुग्रह से हमने ये जीवन पाया है और जो अपने पवित्र कलाम से हमें घेरी रखता है, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य एकमात्र खुदाबंद है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, सारा आदर और जलाल आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम को मिले। प्रभु जी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाबंद कि आपने पिताजी हम सबको प्रभु जी आज ये फजल अदा किया प्रभु, कि हम सब यहाँ पर प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं। प्रभु आपने हमें पूरा सप्ताह संभाल के रखा प्रभु, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हमारी हर कमी और घटी को दूर किया प्रभु, हमें स्वस्थ जीवन दिया प्रभु, हमें हर मुश्किल से लड़ने के लिए आपने बल दिया प्रभु जी, और खुदाबंद हमें अपने पवित्र वचन में बढ़ने के लिए आत्मिक बल दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दी हुई इन बरकतों, आशीषों और नेमतों के लिए प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद प्रभु, आज जब पिता परमेश्वर हम आपके प्रभु इस दिए हुए प्रभु जी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु आज जितने भी तेरे प्यारे बेटे बेटियां इस जगह पर इकट्ठे हैं, एक एक जन का प्रभु जी नाम तू जानता है, क्योंकि खुदा तेरा कलमा कहता है कि तूने हमारे चेहरे को हमें अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है प्रभु तो इन पर अपनी दया कर, अनुग्रह कर, जैसे आज तक संभाला आगे भी प्रभु तू ही इनको संभाल मेरे खुदा, और इनकी सभी जरूरतों को पूरा कर प्रभु जी। प्रभु अगर हम में से कोई कमजोर या बीमार या प्रभु कोई ऐसी पीड़ा में है प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में प्रभु जी उस जीवन को देता हूँ प्रभु, तू कृपा कर प्रभु, तू दया कर, तू उसे निखार, तू उसे बना और उसे संवार दे प्रभु। प्यारे प्रभु जी आज खुदाबंद हम प्रभु जी यहाँ पर तेरी आवाज को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जो तेरा दास पैर प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से भरकर आज प्रभु जी यहाँ पर इस्तेमाल हो प्रभु जी। खुदाबंद खुदा प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आज हमसे बात करे, और यहोवा यूं फरमाता है हम उस वचन को अपने इन कानों से सुनकर अपने हृदयों में स्टोर करें, अपनी आत्मा में बसा लें, और प्यारे प्रभु जी आज का वचन हम सब के लिए बाबरकत हो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तेरे उन लोगों के लिए जो प्रभु जी बाद में भी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद भी इस ट्रांसमिशन को दोबारा सुने, उन पर भी तेरी आशीष तेरी कृपा हो प्रभु जी। और प्रभु जी अगर कोई प्रभु जी आज इस मीटिंग में किसी कारण नहीं आ सका प्रभु, तो उस पर भी रहम कर, उस पर भी दया कर कि वो भी तेरा बेटा और बेटी इस प्रभु जी मीटिंग में जरूर आए। और प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इन सभी भाई बहनों को जो प्रभु जी अपने आप को प्रभु इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं प्रभु, इनकी आत्मिक प्रभु जी तरक्की मांगता हूँ प्रभु जी। इनके प्रभु घराने में प्रभु जी मैं हर तरह की वो वस्तु जो खुदाबंद तेरे अनुग्रह के वसीले से मिलती है प्रभु, वो इनके घरों के लिए मांगता हूँ, क्लेम करता हूँ प्यारे प्रभु। आज का वचन प्रभु जी इनकी आत्मिक हालत को सुधारे प्रभु, और ये और भी रूहानी बने प्रभु। सारा आदर और जलाल आपके सामर्थ्य नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को आप सुने, कबूल करें। विश्वास करता हूँ पिता जो मैंने मांगा है आपने हमें दे दिया है, क्योंकि मांगते हैं सृष्टि जगत के उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई विशाल प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस अच्छी प्रार्थना के लिए। आपने इस प्रार्थना के अंदर बड़े मन से और आत्मा से प्रेरित होकर बहुत सारी चीजें प्रभु से मांगी हैं और प्रभु से धन्यवाद किया है, और हम सब ने इस प्रार्थना में आमीन कहा है क्योंकि हमारा विश्वास एक ही है। May the Lord bless you, brother, for this wonderful prayer in spirit and in truth that you have prayed. God bless you. अब हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके वचन से अपने आत्मिक भोजन को लेंगे, और हम सभी भाई बहनों का फिर से धन्यवाद करते हैं। सिस्टर रेबेका, सिस्टर मेरी और सारे भाई बहन जो जुड़े हैं, जो थोड़ा लेट जुड़े हैं, उनसे अगेन ये विनती प्रार्थना है कि हम सबको जब समय मालूम है और अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम कोशिश करें तो प्रभु होने देगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो प्रभु फेल नहीं करेगा, होने देगा। तो प्रभु हम सबसे महान है। तो अगर हम समय से जुड़ जाएं तो हम बाकी चीजों में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं तो हम आधा अधूरा नहीं मांगते, हम तो सारे पूरे फंक्शन में पूरी रीति से
और पूरी आराधना में शामिल होना चाहते हैं, तो हम कोशिश करें, अगर हम दोपहर को सो जाते हैं या सुबह सो जाते हैं तो अलार्म लगाएं, और अगर हमारा मन है कि हमने ज्वाइन करना है तो हम जरूर ज्वाइन कर पाएंगे। कोई ताकत हमें रोक नहीं पाती। थोड़ा हमें चुस्त होने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम सांसारिक चीजों के अंदर अपने आप को टाइम से पहुंचते हैं, टाइम से करते हैं, तो ये तो उससे भी ऊंची चीज है जिसके लिए हमें और समय पर ध्यान देना होता है, जिससे कि जो लोग टाइम से आ जाते हैं उनका समय बर्बाद ना हो और हम समय से शुरू करके और समय पर बंद कर सकें, क्योंकि लोगों को फिर उसके बाद, इसीलिए हर चीज का, बाइबल भी बताती है, हर चीज का एक समय निर्धारित है। तो जब समय निर्धारित प्रभु ने हमारे लिए किया तो हमें समय पर रहना चाहिए। ये सब हम प्रेम में होकर एक दूसरे को इसलिए एनकरेज करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ब्रदर जसविंदर, आर वी रेडी फॉर रिकॉर्डिंग प्लीज? जी भाई जी रेडी हैं। क्योंकि वैसे तो मेरे ख्याल से हम सभी जो यहाँ जमा है हम सब हिंदी समझ पाते हैं, पर बात यह है कि कुछ भाई बहन हमारे हैं, जैसे कि सिस्टर रिप्सिम अभी ज्वाइन करेगी, वो कहीं बिजी हो गई थी, वो हमेशा ज्वाइन करती है। पर क्या है कि जो आर्मेनिया की खबर से ये बात ताल्लुक रखती है, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए ब्रदर जो वरुदेन है वो 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आर्मेनिया में जो यंग बच्चे होते हैं, यंग लड़के होते हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं, उनको 2 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना लाजमी है, कंपलसरी है। तो इसलिए ब्रदर वरुदेन करीब कुछ समय के लिए एब्सेंट रहेंगे, फुल टाइम वो नहीं आ पाएंगे। और जैसे ब्रदर सिस्टर रिप्सन ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो उनको उनकी एब्सेंस में मेरी सिस्टर रिप्सन से अभी बात हुई थी जब मैं वहां था करीब 2 हफ्ते। तो क्योंकि उनकी एब्सेंस में हमारे जो सरमन यहाँ पर प्रीच होते हैं संडे को, और वो और कुछ ब्रदर फ्रैंक के, ब्रदर ब्रैनम के जो सरमन हैं, सिस्टर रिप्सिम अपने ग्रुप में उनको आर्मेनियन भाषा में ट्रांसलेट करके उन लोगों को, क्योंकि वहाँ लोगों की भाषा अंग्रेजी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, उनको सिर्फ आर्मेनियन या रशियन समझ में आती है, तो सिस्टर उसको ट्रांसलेट करके उनके लिए भेजेंगी। इसीलिए हम अगर कोशिश हमारी है कि हम दोनों भाषाओं को कायम रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब से वो हमारी इंग्लिश वाले सरमन को ट्रांसलेट करके आर्मेनियन लोगों को आर्मेनियन भाषा में भेज सकती हैं और वो सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का वचन वहां पर भी उस भाषा में वो सुन सकते हैं जिसमें जो वहाँ की भाषा है। तो I will just briefly say, Sister Ripsim, God bless you. Welcome to you. I know you got a bit late, but you messaged me. It is very fine, no problem, sister. You're always there. And now we are going to start the Word of God, hearing the Word of God. And I was just telling our brothers sisters in Hindi language that because Brother Varuzen will be away for some time due to his army training, so Sister Ripsim will pick up our sermons from here in English language and from YouTube, and then she can translate them into Armenian language for the group which is understanding the Armenian language, and for the sake of their benefit, they will be also able to hear those sermons, and also they will hear the sermons of Brother Frank and Brother Branham also. So this way, because Brother Varuzen will not be there full time for next 2 years, so they will, but the people will be benefited there. And in our last trip, we had good Bible study, good Bible meetings, and full worship sessions there. We had 5 baptisms, and 4 sisters and 1 brother were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. And we had full meeting and full Bible study to teach them about Bible study, about the baptism and the Lord's Supper and the foot washing. And we had very nice fellowship. And I'm very, very thankful to all brothers and sisters in Armenia who took a good care of me and looked after me very well. In the name of the Lord, we are together. We don't know each other, but we know each other in one spirit, which is the spirit of Lord Jesus Christ. And that's why we are together. And that's why we encourage. That's why we come together every day. And sister is very, very helpful in translating the things so that the people in Armenia can be benefited by the word of God. God bless you. And I bring you greetings again from all brothers and sisters in Armenia who are greeting all of us who are here at the Zoom meeting. And now this time we are going to hear the word of God. So Brother Jaswinder, you will be able to translate. You are ready now, brother? Yes, brother. Okay. Greetings once again, brothers and sisters, in the name of Jesus Christ our Lord. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करते हैं।
I was away for 2 Sundays because you all know I was in Armenia. और आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 रविवार से मैं यहाँ नहीं था, मैं आर्मेनिया गया हुआ था। I came back 2 days ago. मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ। God has been very kind and very, very helpful. और प्रभु हमारा बड़ा दयालु प्रभु है, उसने बहुत सारी मदद की। For my current age, taking the journey and doing all this is not very easy like before. और जैसे कि मैं जिस उम्र के पड़ाव में हूँ, उस उम्र में ये सारा कुछ करना, सफ़र करना आसान नहीं है। Physically, I am growing weak every day. हालांकि मैं जो शारीरिक रूप से हर रोज़ वो उम्र के और उस पड़ाव में बढ़ रहा हूँ। Because human body, when it grows, it becomes weak. क्योंकि मनुष्य जो शरीर है वो जैसे जैसे बढ़ता है वो कमज़ोर होता है। This is natural and this is true. और ये सत्य है और ये होता है, ये सत्य है। But the Spirit of God, when we have a good heart and good effort for the Lord, and we are truthful to God, then God help us and keep us strong. लेकिन जब हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छे मन से करना चाहते हैं, तो प्रभु परमेश्वर फिर वहाँ मदद करता है। God will never back out to help us, परमेश्वर कभी भी हमारी मदद करने से पीछे नहीं हटता, provided we are ready to be available for Him. बस हम मौजूद होने चाहिए प्रभु के उस सेवा, उस कार्य करने के लिए। He wants a good heart for Him. वो हमसे एक अच्छा दिल चाहता है। We know the brothers and sisters, although there are problems with the language, there are other kind of difficulties, but they love the Lord. और वहाँ पे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें भाषा की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो प्रभु से प्रेम करते हैं। The conditions there in the society and in the family is not easy like us. और उनके जो हालात है वो इतने आसान नहीं हैं जैसे हमारे हैं। Besides the language and the culture, और अगर हम वहाँ की भाषा को, वहाँ के रहन सहन को अगर थोड़ा पीछे रख भी दें, Brother Jaswinder has been with me last year and he knows it. और भाई जसविंदर पिछले साल मेरे साथ वहाँ गए थे और वो अच्छी तरह से सब कुछ उन्होंने देखा और वो जानते हैं। It is not very easy to work in that country. और वो जानते हैं कि उस देश में सेवा करना, कार्य करना आसान नहीं है। Main thing is the language and the culture. और जो बड़ी दिक्कत आती है वो हमें भाषा की दिक्कत आती है और वहाँ के रहन सहन से, And family traditions. और वहाँ के जो परिवारों के आपस के नियम रीति रिवाज हैं। Families have a great influence in the life of the people there. और जो परिवार हैं उनके अंदर एक बड़ा असर है वहाँ के रहन सहन का। Sometimes the relatives and the family members and the elders and the young children in the family, they are not very, very encouraging to come together for the Lord. और वहाँ में परिवारों में बुजुर्ग हैं और जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, और कई बार वो एक दूसरे को उत्साहित नहीं करते कि बैठ के प्रभु की सेवा के लिए। They make it very difficult for the willing people, for the good people, for the honest people to come forward in the fellowship. और बल्कि जो अच्छे लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, उनको भी दिक्कतें आती हैं। There is a big struggle they are going through. और उन विश्वासियों के लिए एक वहाँ पर एक बड़ी मुश्किल है। You can see they are passing through a narrow gate. और वो आप देख सकते हैं वो कितने तंग रास्ते से गुजर रहे हैं। Big struggle for them. उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। They face physical and mental torture to come forward for the fellowship. वो प्रभु की संगति के लिए उन्हें मानसिक तौर पर, उन्हें शारीरिक तौर पर उन्हें दुख झेलना पड़ता है। But those who are willing from their heart, God makes a way for them that they come forward. लेकिन जो भाई बहन दिल से प्रभु से प्रेम करते हैं वो इन सारी मुश्किलों से निकल रहे हैं। That is why in our last 3 trips in last 3 years, इसीलिए हमारे पिछले 3 सालों में 3 जो हमारी यात्राएं हुई हैं वहाँ की,
God has been kind to bring out some souls and some people who were baptized and who were regular with the group there. प्रभु ने अनुग्रह किया और प्रभु ने वहाँ पर अपने बच्चों को चुना और बाहर निकल के आए हैं और प्रभु में उन्होंने बपतिस्मा लिया है। We are thankful to God that God has raised a young man whose name is Brother Varuzain. He's only 21 years old. He is the nephew of Sister Ripsim. He is the son of Sister Ripsim's brother. हम प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं कि प्रभु ने वहाँ एक बहुत ही नौजवान भाई को चुना सेवा के लिए, जिनका नाम है भाई वारूजान। वो सिर्फ 21 साल के हैं और वो Can we think a young man of 21 years is devoting time for the Lord? और वो सिस्टर रिप्सिम के भतीजे हैं। और क्या आप सोच सकते हैं, वो 21 साल के हैं। And again, God bless our sister Ripsim that she alone has worked so hard to bring new contacts to hear the word of God. और हम शुक्रगुजार करते हैं प्रभु का बहन रिप्सिम के लिए भी, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और बहुत सारे नए लोगों को भी प्रभु का वचन पहुंचा रही है। She loves the Lord in a real way. वो सचमुच में प्रभु से प्रेम करती है हमारी बहन। So we thank God for such a wonderful sister. और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्यारी बहन के लिए। Although as a sister she is not in leadership in the church for preaching, और हम जानते हैं कि बहन जो है वो चर्च में एक लीडर के तौर पर प्रीच नहीं कर सकती, but she is doing everything which is possible for a sister to do. लेकिन एक बहन जहाँ तक भी हो सके बहनों के बीच में प्रभु की सेवा कर सकती है। She is contacting the people, encouraging them, and bringing the Bible verses, and she's praying and she's singing, and she can do everything as a sister she can do in her limits. और जो भी वो कर सकती है वो बहनों के बीच में पहुंचती है, उनके वचन तक पहुंचाती है, शेयर करती है और उनके लिए प्रार्थना करती है, गीत गाती है। जितना वो कर सकती है वो कर रही है बहन। All the contacts we know in the country of Armenia is God is using this sister, otherwise we will not know anybody in that country. और जो भी आज हमारे पास जितने भी ताल्लुक हैं आर्मेनिया में, वो प्रभु ने इसी बहन के द्वारा ही मिलाए हैं। This is the testimony that how God can use a sister. ये गवाही है सबके लिए कि प्रभु कैसे एक बहन को इस्तेमाल करता है। So God can use a brother and God can use a sister. इसीलिए प्रभु भाइयों को भी इस्तेमाल करता है और बहनों को भी इस्तेमाल करता है। And from the scriptures we know what is our role. और कलाम के मुताबिक हम जानते हैं हम सब का क्या क्या जिम्मेदारी दी है प्रभु ने। So we thank God for everything. इसीलिए हम सारी चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Now we move into today's lesson. आज हम आज के विषय की ओर जाएंगे। The lesson that God put in my heart जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला आज is a very common lesson, is a very common question. Sometimes we don't ask, but we all have this type of question. और ये एक बड़ा साधारण सवाल है जो सबके लिए होता है, सबके पास होता है। All of us have questions. और हम सभी के पास सवाल है। If we don't have questions, then we are not paying any attention or our information is zero. इसका अगर हमारे पास सवाल नहीं होते तो इसका मतलब कि हमारा जो मकसद है वो सही नहीं है। In a classroom, the teacher asks any question. If there are no questions, the teacher gets worried. जब एक अध्यापक क्लास में बच्चों से पूछता है कि कोई सवाल है आपका, जब वो देखता है किसी का कोई सवाल नहीं तो अध्यापक चिंता में चला जाता है। So if God asks any questions, my children, we say no question, then God knows our heart that we are hiding something. जब प्रभु पूछता है कि तुम्हारा कोई सवाल है, हम कहते हैं कोई सवाल नहीं, तो प्रभु इससे समझ जाता है। We can hide from a man, but we can't hide from God. क्योंकि हम लोगों से छुपा रहे हैं लेकिन प्रभु से नहीं छुपता। Bible says, ask and it will be given. प्रभु ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा। Bible says, knock and it will be opened. प्रभु ने कहा खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। Bible says,
you must ask, you must desire, and I will feed you. प्रभु ने कहा कि तुम ख्वाहिश रखो, तमन्ना रखो, मैं तुम्हें दूंगा। There is a very common question which floats in the heart of many people. और ये एक को सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिलों में होता है, And this question is mainly with the parents. और ये ज़्यादातर जो होता है माँ बाप के लिए होता है। The parents also have many questions about their children. और माँ बाप के भी बहुत सारे सवाल होते हैं अपने बच्चों के लिए। And only those parents who love the Lord, who are believing parents, they will have this type of question. और जो माँ बाप प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए ये सवाल है। Only a believing parent will be worried about the future of his child or her child in the Lord. एक विश्वासी ही माँ बाप जो होगा वो ही प्रभु बच्चों के लिए चिंता करेगा। Because as a believer, that person knows, the mother and father knows as a believer, my child should not be lost. एक ईमानदार विश्वासी माँ बाप हमेशा नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भटक जाए। Whereas an unbelieving mother and father will not care, because they are not care about their own salvation. अगर कोई वो अनविश्वासी है माँ बाप, तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि बच्चा किधर भी जाए, Because they themselves are lost. क्योंकि वो तो खुद ही गुम हुए हैं। They don't know what is salvation. वो जानते नहीं उद्धार क्या है। But the believing father and believing mother and believing parent, they will be worried for their children, whether they are small or young. इसलिए एक ईमानदार बाप ईमानदार माँ जो है वो हमेशा चिंता करेगी अपनी औलाद की। As we are worried about our child for the worldly things, we should be more worried for our child for the spiritual things. जितना हम अपने बच्चों को दुनियावी भटकने से डरते हैं, उससे ज़्यादा हमें उनके आत्मिक भटकने से डरना चाहिए। My child may go hungry or uneducated or sick, physically sick from this world, but if my child goes to hell, this is the greatest pain for a parent. अगर मेरा बच्चा तो बीमार हो गया यहाँ पर तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो आत्मिक रूप से नरक चला गया तो ये ज़्यादा दुखदाई है। Because there is no recovery from there. क्योंकि वहाँ से फिर वापस ठीक होना मुमकिन नहीं है। Once we leave this world, whether as parent or as child, there is no recovery, dear brothers and sisters. जब भी हम चाहे बच्चे हैं चाहे माँ बाप है, जब हम ये संसार छोड़ जाएंगे उसके बाद फिर मामला ठीक नहीं हो सकता। So the question here is for the parents as father and mother. तो सवाल ये है एक माँ बाप का, When the child is born in their family, जब एक बच्चा उनके परिवार में पैदा हो रहा है, a child is only 1 day old or 1 month old and slowly growing into a toddler, then into a young child. तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो जवान हो रहा है। But when the child is small, पर जब बच्चा छोटा होता है, maybe 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, 10 year, चाहे वो 1, 2, 3, 5, 10, 14 साल का हो, a believing parent is worried about the salvation and life of that child. तो एक विश्वासी माँ बाप अपने बच्चे की उद्धार की चिंता करते हैं। They may be worried how to feed him. वो डरते हैं कि हम उसको कैसे खिलाएंगे। No, they will be caring that how to feed the child. वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कैसे खिलाएंगे। They will be caring how to educate the child. वो ध्यान रखते हैं कि उसको कैसे पढ़ाएंगे, How to provide for the child for the future, for his marriage and other things. वो किस तरह उसकी शादी करेंगे, कैसा भविष्य बनाएंगे। These things unbeliever and believer both parents will do. ये काम जो है एक विश्वासी और अनविश्वासी माँ बाप दोनों करते हैं। This is common. ये आम है। But what is not common for believer and unbeliever, the believing parent will give more importance, more worry for the eternal life of their child. लेकिन दोनों माँ बाप में एक फर्क ये है कि जो विश्वासी माँ बाप होगा वो अपने बच्चों को आत्मिक बचाव के लिए ज़्यादा चिंतित होगा। A believing parent, like they are worried for their own salvation,
they are also worried towards the salvation of their children. और एक विश्वासी माँ बाप जितना अपनी मुक्ति उद्धार की चिंता करता है उतनी ही अपने बच्चे की करता है। No mother and father who is a believer will see their child go to hell. कोई भी ईमानदार विश्वासी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा नरक जाए, Neither will they want to go to hell. ना ही वो खुद जाना चाहते हैं। This is very, very important question which we are going to talk today, brothers and sisters. ये बहुत जरूरी सवाल है जो सबका होता है। आज हम इसके विषय में बात करेंगे। Every good believing parent are hiding this question, whether they talk or not, they are hiding this question and they are worried about this question. हर एक माँ बाप का ये सवाल है और तकरीबन सभी इस सवाल को छुपाते हैं। They may discuss it with their pastor or elder sometimes. हो सकता है वो कभी कभी अपने पास्टर या चर्च के अगुओं से बात करते हों, But it is very, very sorry to know that sometimes those pastors and elders even don't know how to help them. लेकिन ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि बहुत बार जो पास्टर साहिबान जो अगुए हैं वो भी इसका उत्तर सही से नहीं जानते, Because those teachers are also lacking the leadership of the Holy Ghost in their life. क्योंकि वो खुद जो हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से दूर हैं। They may share the knowledge which they have acquired from here and there, which may be true or may be false. और वो इधर या उधर से जो भी उनको ज्ञान मिला होता है वो ही बताते हैं। And they will misguide the believing parents. ओके, वो तो बहुते पेरेंट्स को गलत दिशा में भेज देते हैं। The answer for any biblical worry, any biblical issue must come back from Bible. जो भी अगर चिंता का विषय है विश्वासी के लिए तो वो उसका उत्तर बाइबल में ही मिलना चाहिए। For any Bible questions, we don't follow the mind of a man, we follow the mind of God, which is the word of God. क्योंकि जो भी अगर बाइबल से कुछ है तो वो प्रभु का मन है जो प्रभु की ओर लेके जाता है। I may like it or I may not like it. If it is from the Bible, I have to accept it. अगर मैं उसे चाहे पसंद कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल से जो उत्तर आया है वही सही है। आमीन है। Sometimes we become very sorry and very painful by hearing what the word of God says. बहुत बार हम दुखी हो जाते हैं जो उत्तर हमें बाइबल से मिलता है, But we know word of God is God. लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। We like it or we don't like it, we have to accept it. हम चाहे उसे पसंद करें चाहे ना करें, वो परमेश्वर का वचन है। Now, when a person has a 2-year-old or 5-year-old or 10-year-old child, they think, जब कोई बच्चा 2, 4 या 8 या 10 साल का होता है वो सोचता है, so we get worried. How will my child? How will I bring up my child so that my child should be saved? मैं क्या कर, एक माँ बाप सोचता है मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा जो है वो बचे। Can my 5-year-old believe? पर मेरा 5 साल का बच्चा ईमान ला सकता है? Can my 10-year-old believe? क्या 10 साल का बच्चा ईमान ला सकता है? Or will my 15-year-old believe? क्या 15 साल का बच्चा ईमान ला सकता है? This is a genuine question in front of every believing parent. ये एक सवाल है हर एक विश्वासी माँ बाप का। Now, what is the age which is the age of believing or accountability according to Bible? बाइबल के मुताबिक वो कौन सी उम्र है जब वो गिनी जाती है कि वो विश्वास कर सकता है? Has Bible got any age defined in the Bible? At this age, your child can be saved? क्या बाइबल में कोई उम्र बताई गई है कि इस उम्र का जो बच्चा है वो ईमान ला सकता है, उद्धार पा सकता है? Some people say 8, 10, 12, 13, 14, 15. What is the age? बहुत सारे लोग कोई 8, कोई 10, कोई 13, कोई 15, कोई 18 बोल रहा है। We always hear different things from different people. हम अलग अलग लोगों से अलग अलग उत्तर सुनते हैं। But what does Bible say? पर बाइबल क्या कहती है? The only correct answer will come from the Bible. सही उत्तर सिर्फ बाइबल से ही आता है। Now, sometimes the answer can be very surprising for all of us.
कई बार बाइबल से जो उत्तर आते हैं वो हमारे लिए बड़े हैरानी वाले होते हैं, We have to listen carefully. लेकिन हमें बड़े ध्यान से सुनना होता है। Bible does not specify any age for the age of accountability. बाइबल में कोई उम्र नहीं बताई गई जिस उम्र में प्रभु किसी बच्चे को लेता है। Bible does not qualify people with the physical age. बाइबल किसी को संसारिक उम्र से नहीं आंकती। Bible says things which we have to believe and accept. बाइबल बताती है कि जब हम विश्वास करते हैं, Bible says things which we have to believe. We have to believe the Bible. बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। If Bible says there is no age qualification in the Bible, if there is any believer, this is a challenge. Anybody can show from the Bible that this is the age when you are accountable. क्या बाइबल से कोई ये बता सकता है कि ये उम्र बताई गई है विश्वास करने की? Different people are saved at different age. बहुत सारे लोग अलग अलग उम्र में बचे हैं, But when a child is a child, लेकिन जब एक बच्चा है, what is the minimum age that the child can be saved? तो कम से कम उम्र वो कौन सी उम्र है जिसमें वो उद्धार पा सकता है? There are many examples in the Bible, बाइबल में बहुत सारी उदाहरणें हैं, but Bible does not say in any verse inside the Bible that this is the age when your child will become accountable. लेकिन बाइबल में कोई भी एक आयत नहीं जहां बताया गया हो कि ये उम्र है आपके बच्चे की जिसमें वो बच सकता है। The age of accountability for every child will vary on their culture, on their tradition, on their family influence, on their society influence, on their media influence and many other influences. तो बच्चा कोई भी जो बच सकता है वो डिपेंड करता है उसका माहौल, उसका परिवार, उसका रहन सहन, उसकी भाषा, उसका देश, ये अलग अलग विषय हैं। We can see from our own lifestyle when we were small, if we compare the same age with a modern child, we know the modern child is more clever and more understanding. अगर हम अपने पुराने समय की बात करें कि जब हम बच्चे थे और आज के बच्चों को मिलाएं तो देखें आज के बच्चे ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को। When I was 10 years old, I may be more innocent, but today's 9 years old or 8 years old is more clever. जब मैं खुद 10 साल का था तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आज का आप देखें 10 साल के बच्चे वो सब जानते हैं। If we go 50 years or 70 years, 100 years, maybe a 12-year child also will be innocent. तो जब हम 50-70 के देखते हैं तब भी 10 साल का बच्चा जो था इनोसेंट था। So there is a progressive understanding in the wisdom and the knowledge which is increasing every day because of many things. तो इसका अर्थ है कि हर दिन हर साल हमारा जो ज्ञान है, समझ है, वो बढ़ती रहती है। There are many factors which are responsible for this. इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें ताल्लुक रखती हैं, But we know one thing. पर हम एक चीज जानते हैं, In whole of the Bible from Genesis to Revelation, पूरे पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक the age, the number of years old, the age is not defined specifically, categorically in whole Bible. कि पूरी बाइबल में कहीं भी कोई उम्र नहीं बताई गई। That means this age will vary. तो ये इसका अर्थ है कि उम्र का यहाँ पर कोई बताया नहीं गया। But what is the main thing God is looking for towards innocence or accountability? लेकिन प्रभु किस चीज को देखता है कि कब बच्चा जो है वो इनोसेंट है और वो समझ सकता है। The word innocent, जो शब्द आया है सीधा सादा, अनजान या अज्ञान, सीधा सादा. हाँ, सीधा सादा, अनजान। These are the different words we can use for innocence. सीधा सादा, अनजान। There is different ages in different cultures, in different education, in different society when a child will become from innocent to knowledgeable. तो हर एक देश, भाषा, परिवार में
अलग अलग माहौल होता है कि बच्चा जो है सीधा साधा अनजान से थोड़ा समझदार जब बनता है. When we say innocent, meaning of the innocent means if he does something, he is not guilty. सीधा साधा का मतलब है कि जब वो कुछ करता है तो उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसने क्या किया. No, he is not guilty. उसको सजा नहीं मिलेगी उसके लिए, because he is innocent. तो अगर कोई गलत कार्य भी करता है तो उसे सजा नहीं मिलती. को लोग कहते हैं कि भाई वो बच्चा है. Yes, when a person is really innocent, even if he made something, did something in innocence, then he is not guilty. तो जब वो कोई बच्चा गलत कार्य भी कर देता है तो इस कारण उसे सजा नहीं लोग देते कि अभी ये छोटा है. But now the question still is here. पर सवाल अभी भी वहीं पे है. When does a child become accountable for the gospel? एक बच्चा किस उम्र में जो है वचन के मुताबिक उसकी उम्र गिनी जाएगी. We know the whole Bible does not say this is the age. हम पूरी बाइबल में जानते हैं कि नहीं लिखा ये उम्र है. In different society, it can happen at different age. हर एक माहौल की हर एक जहाँ की अलग अलग उम्र है. How is the atmosphere in the house? Is his parent believers or unbelievers? How is his church? How is his company? How is his society? How is the media exposure? तो उस बच्चे का माँ बाप विश्वासी हैं अनविश्वासी है, माहौल कैसा है, दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी, सोसाइटी कैसी है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं. But for this we have to search the answer only from the Bible. पर इसका उत्तर सिर्फ बाइबल में है. If Bible doesn't say the age in numbers, then what does Bible say? तो अगर बाइबल कोई उम्र नहीं बता रही तो कैसे उम्र हम तय करें. Now there still has to be a time when my child is no more innocent, no more ignorant, but my child should listen and obey and follow the gospel. When? तो कब मेरा बच्चा जो है इग्नोर ना करे और समझे और बचाया जाए. When my child leaves innocence and becomes accountable. कब मेरा बच्चा जो है अब सीधा साधा से गिना जाए कि वो कलाम समझे. How will I know this? मैं कैसे जानूं. Go back to the Bible. बाइबल में जाएं. Now we are going to read few scriptures which will highlight and which will give us some indication how the question can be answered. तो हम वचन में देखते हैं कि उसमें से उत्तर मिले कि प्रभु का वचन क्या कहता है. How will a believing parent understand what the Bible says? एक विश्वासी माँ बाप कैसे जाने कि प्रभु का वचन क्या कहता है इस विषय में. The believing parent will not go to astrologer and worldly teacher or worldly instructor to know this answer. तो एक विश्वासी माँ बाप को किसी जोशी के पास नहीं जाना, किसी संसारिक इंसान के पास नहीं जाना इस सवाल का उत्तर लेने. Because the answer will come from the word of God. क्योंकि उत्तर बाइबल से ही आता है. Let us read from the book of Matthew. आइए हम मत्ती की अंजील में जाएं. We are going to read some scriptures here. यहाँ पर हम कुछ प्रभु का वचन आयतें पढ़ेंगे. Because the time is running fast, so I will be very very quick and we have to go a little fast so that we don't become very late. तो समय काफ़ी हो रहा है इसलिए मैं जरूरी आयतें पढ़ूंगा. Now Matthew chapter 18 verses 1 to 6. और मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी पहली आयत. I will read 1 to 6 in English, then brother will read 1 to 6 in Hindi. मैं इंग्लिश में 1 से 6 पढ़ूंगा, भाई हिंदी में 1 से 6 पढ़ेंगे. At that time the disciples came to Jesus saying, "Who is greatest in the kingdom of heaven?" Then Jesus called a little child to them and sat in midst of them and said, "Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, humble yourself as this little child is greatest in the kingdom of heaven. Whosoever receives one little child like this in my name receives me, but whosoever causes
one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him that a millstone be hung around his neck and he would drown in the depth of the sea. Please read in Hindi, brother. मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 से 6। उसी समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसको बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन। Have you received? No, brother, you have to read verse 6 also. You have done up to 5. ओके 6 वर्ष। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। Now, brothers and sisters, this is a very, very deep message. ये भाई बहनों, ये बहुत बहुत गहरा संदेश है इसमें। In these few verses, Jesus has spoke. These are the words of Jesus. और जो यहाँ हमने पढ़ा है ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। These are not the words of Matthew ये मत्ती के वचन नहीं हैं, or any other apostle ना किसी दूसरे चेले के वचन है, or any other prophet. ना किसी नबी के ये वचन है। This is the word of God. ये प्रभु का वचन है। This is the word of God speaking the word. ये प्रभु परमेश्वर है जो अपना वचन बोल रहा है। Now here he is answering a question of the disciples who are asking who is greatest in the kingdom of heaven. यहाँ पर जब चेले पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें बता तेरे स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, Now Jesus give them this example of a child. तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उदाहरण दी वो एक बालक बच्चे की उदाहरण दी। We are, please be careful, not the age of the child but the nature of the child. अब यहाँ पर आप उम्र की ओर ना ध्यान दें कि बच्चे की उम्र की बात की हुई है। यहाँ पर When बच्चे, Jesus is calling a child in front of them, his age is not mentioned. जब प्रभु यीशु मसीह के सामने बालक आया तो उम्र की बात नहीं थी, उसके स्वभाव की बात थी। Sometimes we get lost in the age of the person. तो कई बार हम गुम हो जाते हैं उम्र में। To be a believer or unbeliever, there is no human age which must be considered. तो जो विश्वासी है चाहे अनविश्वासी है उम्र की बात नहीं है। Jesus says, Jesus called one child. प्रभु ने एक बच्चे को बुलाया, बालक को। It says little child. उसने कहा छोटा बच्चा। It doesn't say 2 years, 5 years, 7 years, 8 years, 9 months. It doesn't say nothing. उसने 2, 4, 5, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने का बच्चा नहीं कहा। Answer is in 4th verse. चौथी आयत में उत्तर है। And in the answer which is given in the Hindi Bible is wrong. The answer in English Bible is correct. So we have to correct that. तो हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो सही नहीं है, इंग्लिश में सही है। Can you read the 4th verse once again, please? चौथी आयत हिंदी में, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Now here, when we say chota karega, that means we have to reduce our age according to the child. Then only we will be made great in heaven. This translation is wrong. तो जो इस ट्रांसलेशन के मुताबिक कि अपनी उम्र पहले घटाएगा वो स्वर्ग जाएगा, ये ट्रांसलेशन That गलत is है। why it is important for us to have home Bible study, church Bible study, individual Bible study, so that if we are caught in a wrong translation in any language, we must correct
ourselves in our understanding. तो इसीलिए हमें अपनी बाइबल स्टडी करनी चाहिए और बैठना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ों को ठीक करें। Because if a Hindi reading Bible, I'm not criticizing any language, but if a Hindi reading Bible pastor reads this verse, the church will understand that the Bible means, the Bible translation means you have to become smaller like a child. तो जो इस ट्रांसलेशन के मुताबिक कि आपको छोटा बनना पड़ेगा, That translation is wrong. ये ट्रांसलेशन गलत है। Now see what is the correct translation in English language. Can I brother preach tell you in a HRV version there is a number. Yes, so which you were reading before was wrong. It was a Indian Hindi version. No. We have to go with the correct translation. The correct word is in English language it says whosoever will humble himself. Yes, number. Yes. So the answer is we have to humble. Yes, number. And humble, he doesn't say age. You are 10 year, 15 year, 20 year, 50 year old. If you are 50 year old, you have to make yourself humble like a child. Then you will have a position in kingdom of heaven. तो ये जो ट्रांसलेशन सही है वो है नमर करेगा तब वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यहाँ Yes, so we all must correct in our Hindi Bible and careful what translation, what version we are using so that we don't go from heaven to hell. इसीलिए हमें अपनी जो ट्रांसलेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है कि हम कैसी ट्रांसलेशन देख रहे हैं। What word we use, it can change our salvation status, brothers and sisters. अब देखिए एक गलत अर्थ जो है वो हमारा उद्धार भी बदल सकता है। First of all, in the fourth verse, the Jesus Christ is making clear why he is calling the child. तो यहाँ पहले तो प्रभु ने देखिए क्यों बुलाया उस बच्चे को। A child who is humble. क्योंकि बच्चा क्या होता है, नम्र होता है। His child is not a child just because he's chota, just because he's small in age. ये इसलिए नहीं प्रभु ने बुलाया कि उसकी उम्र कम थी। Because a child is considered as humble as a child. क्योंकि बच्चे जो होता है वो नम्र होता है। So therefore, if anybody is seeking a position in kingdom of heaven, he has to humble himself. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसे नम्र होना होगा। Doesn't matter what is your age. मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है। Now with this child of fourth verse, now Jesus is explaining further in verse 5. तो प्रभु ने जो चौथी आयत को उत्तर दिया, अब आगे पांचवी विषय के साथ है। Now he is connecting and saying, whoever receives one little child like this. और प्रभु ने कहा जो कोई ऐसे बालक को मेरे नाम से स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार करता है। Which child? कौन सा बच्चा? The one who is humble. जो नम्र होते हैं। A child is expected to be humble. एक बच्चे से उम्मीद होती है कि वो नम्र होता है। Because a child is innocent, he does not know how to be cruel, how to be clever, how to be cheating, how to be dishonest. क्योंकि एक बच्चे को नहीं होता कि किस तरह रूड होना है, किस तरह मिसबिहेव करना है, किस तरह झगड़ना है, वो सीधा और नम्र होता है। So Jesus says, when you receive a child of this character, then you receive me. प्रभु के कहने का अर्थ है कि जब तुम इस बच्चे का स्वभाव जो है वो वाला तुम अपनाओगे तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। That means he is putting pressure. You have to be humble to receive Jesus Christ. तो प्रभु परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की तरह नम्र होना है। Not forgetting our question. अब अपना सवाल ना भूलें। What is the age of this child? कि इस बच्चे की उम्र क्या है। He is not saying the age. यहाँ पर उम्र की बात नहीं है। That is why in the word of God the age of the child is not qualified to be innocent or not innocent. इसीलिए बाइबल में कोई उम्र निर्धारित नहीं की कि कब वो अनजान है, कब वो समझदार है।
But there is always certain age in the life of every child in every country when he become from innocent to knowledgeable. पर हर कंट्री में अलग अलग है कि कब वो बच्चा अनजान गिना जाता है, कब बालिग गिना जाता है। He can be at 10, he can be at 12, he can be at 15. वो 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। That is why Bible has not mentioned a physical age. इसीलिए बाइबल जो है संसारिक उम्र की बात नहीं हो रही। What is important is when a child breaks away from innocence and he can understand between the good and the bad, then that child is no more innocent. अब कब जब गिना जाता है कि बच्चा अनजान से समझदार है, जब वो सही गलत ठीक बुरा सब समझने लग जाता है, तब वो गिना जाता है समझदार। For this child, that becomes the age of accountability. ये वो उम्र होती है जब एक गिनती में आती है। For every child, this age can be different. पर हर बच्चे में ये चीज उम्र समय अलग अलग होता है। Now in 6th verse he says, अब 6 आयत में जो प्रभु ने कहा, again he is connecting from verse 4 and 5. अब प्रभु उसी के साथ जोड़ रहा है 4-5 आयत से। In 6th verse he says, 6 आयत में प्रभु ने, whosoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him that a millstone be hung in his neck and he would drown in the depth of the sea. किंतु जो मुझ में विश्वास करने वाले मेरे किसी नम्र अनुयायी को, किसी नम्र विश्वासी के रास्ते में बाधा बनता है, अच्छा हो उसे गले में चक्की का पाट लटका कर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाए। Now Jesus says, if you are as humble as a child, तो प्रभु ने कहा जब तुम एक उस बच्चे की तरह नम्र बनोगे, and that person is maybe a child or young man, but if he is innocent, वो चाहे व्यक्ति वो छोटा है चाहे बड़ा है, पर वो नम्र है। and if anyone causes this kind of person to sin, पर अगर वो इस तरह का व्यक्ति वो जो पाप करेगा, then what should be the punishment for such person? ऐसे व्यक्ति को सजा कैसी मिलेगी? Jesus says a heavy stone will be hung with his neck and he will be put in the water to drown and die. प्रभु ने कहा एक भारी पत्थर गले में बांधकर समुद्र में डुबो दिया जाए। That means if you see some person who is innocent, इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नम्र देखते हैं कि वो नम्र है प्रभु में, don't make him to sin. उसके खिलाफ आप पाप ना करें। It is a very dangerous to fiddle with an innocent person, innocent believer, and make him sin. ये pardon brother? It is very, very hard for an innocent believer to commit sin, and the punishment for the person who making him sin is very dangerous. तो ये बहुत बहुत खतरनाक प्रभु ने बताया है पाप और इसकी सजा कि जो कोई पाप करे ऐसा। Now coming back to our question. अब वापस सवाल में आए। In this verses, Jesus has taken example of a child. तो प्रभु ने यहाँ पर जो उदाहरण दी वो बच्चे की दी। And his focus is on humility, humble. प्रभु ने यहाँ पर नम्र की बात की है। And he expects the child to be humble. तो उसने उम्मीद रखी, बताया कि बच्चा जो होता है वो नम्र होता है। When a child is innocent, he is humble. तो जब वो बच्चा है वो नम्र है। He has no knowledge between good and the bad. उसको कुछ नहीं पता सही और गलत क्या होता है। So if we want to come to heaven, we have to become like this little child. क्योंकि जब हम स्वर्ग में होंगे तो इसी तरह के होंगे, हमें कोई नहीं पता होगा बुराई का। To go to heaven, we have to become like a child, like innocent child. तो हमें स्वर्ग जाना है तो हमें इस नम्र बच्चे की तरह बनना होगा। But what should be the age? पर उम्र क्या? Is not mentioned in the Bible. पर उम्र कोई यहाँ लिखी नहीं। Our question is, what is the age of accountability? अब सवाल ये था कि कौन सी उम्र है जो गिनी जाए। Bible does not say the age of accountability. बाइबल ने कोई उम्र नहीं बताई।
Some people say it is 10, 12, 13, 14, whatever. कुछ लोग कहते हैं ये 10 होती है, ये 15 होती है, 18 होती है। Bible does not support the age number. प्रभु ने बाइबल ने कोई उम्र नहीं यहाँ बताई, What Bible supports, पर बाइबल जो बताती है, age is innocence. बाइबल कहती है जो उम्र होती है जिसमें वो अनजान होता है, No knowledge of between good and the evil. कोई समझ नहीं होती उसको बुराई की। The moment a child, जब irrespective of the age, can differentiate between the good and the bad knowingly, that child is already age of accountability. जब बच्चा ये समझने लग जाए कि क्या गलत है क्या सही है, वो वहाँ से शुरुआत हो जाती है कि अब वो जानता है। But the actual age in numbers, how many years, how many months, is not supported in the Bible. लेकिन कितने वो कितने साल का होता है, कितने महीने में होता है, ये नहीं लिखा। But it is our common sense पर ये हमारा अपनी आम सोच है that 1, 2, 3, 4, 5-year-old child is always innocent. क्योंकि पता है हमें 1, 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा जो होता है वो अनजान होता है। In general, a child of this age cannot be called accountable और इस उम्र का बच्चा जो है गिनती में नहीं आता, because that child does not know what is good and bad. He is really, really innocent. वो सचमुच में अनजान होता है, उसे नहीं पता होता है सही गलत क्या है। So he is really humble in front of God. तो वो सचमुच में प्रभु के सामने नम्र है। But as he grows, लेकिन जब बढ़ता है वो बच्चा, so there is a progressive knowledge because of the media, because of the family, because of the church, and because the influence of a friend and society. The knowledge of that child when he grows 5, 6, 7, 8, 9, 10, that increases. जब वो उम्र बढ़ती है तो वो अपने सोशल मीडिया से, टीवी से, परिवार से, दोस्तों से, स्कूल में चीज़ें देखता है, सीखता है, जानता है, तो वहाँ उसकी उम्र बढ़ती है, वो अकाउंट होनी शुरू हो जाती है। A child who is living in a remote area where most of the people are not educated and there is no media, there is no TV, there is no internet, and there is no bad society, that child is likely to be innocent for longer time. अगर कोई बच्चा किसी बहुत ही गांव में रहता है जहां टीवी नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बुरी संगति नहीं, ऐसा माहौल नहीं, तो उसकी जो बच्चे की उम्र है, नंबर है, वो ज़्यादा लंबी हो सकती है। ज़्यादा लंबी उम्र में नहीं हो सकती, इनोसेंट रहने में हो सकती है। हाँ, नंबर में He will stay innocent for a longer period as compared to a child who has greater exposure of media, the TV, the internet, the society, the modern society, and the bad company. एक बच्चा ऐसे गांव में, ऐसे माहौल में रहा हो और एक बच्चा जो शहर में रह रहा है जहां मीडिया है, टीवी है, तो दोनों की आप देखेंगे कि समझने वाली जो उम्र है वो अलग अलग होगी। That's why there will be a difference in this kind of children in different areas, different regions, to reach the age of accountability at different times. इसीलिए जो गिनती वाली उम्र है वो अलग अलग देश, अलग अलग माहौल में अलग अलग होगी। We read one scripture quickly here. हम जल्दी से एक और आयत पढ़ेंगे। Isaiah chapter 7. यशाया नबी की किताब और उसका 7 अध्याय। Go to Isaiah chapter 7. यशाया नबी और उसका 7 अध्याय। And we will read 14th and 15th verse. और हम वहाँ 14 और से 17 पढ़ेंगे। In the 14th and 15th verse I'm just reading. 14 और 15 दो आयतें पढ़ने जा रहे हैं हम। We know this is a prophecy about birth of Jesus Christ. हम जानते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भविष्यवाणी है। Verse 14-15, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी, वह इस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखेगी। यानी कि God with us.
इसका मतलब है प्रभु हमारे साथ है। Now, carefully read and understand the verse 15 which we are reading now. अब सबसे ज्यादा ध्यान 15 आयत में देखें कि यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है। 14th verse is the prophecy about birth of Jesus. 14 आयत में भविष्यवाणी की है प्रभु के जन्म की। 15th verse is, अब 15 आयत में देखिए, curd and honey he shall eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. 16th verse, for before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land and that you dread will be forsaken both by her kings. 15 और 16, अमैनुअल दही और शहद खाएगा और वह इसी तरह रहेगा जब तक वह यह नहीं सीख जाता उत्तम को चुनना, बुरे को नकारना, सही को चुनना, किंतु जब तक वह भले को चुनना और बुरे को त्यागना जानेगा, एप्रेम और अराम की धरती उजाड़ हो जाएगी। आज तुम उन दो राजाओं से डरे रहो। Amen. आमीन। Now you see there are two things we have read here and understood in here. अब देखा आपने, यहाँ पर हमने दो चीजें देखी हैं। From Matthew chapter 18 we understood that the child should be innocent. मत्ती में हमने पढ़ा कि जो बच्चा है वो नम्र है। These are the hints, these are the indications. Word of God is telling us what should be the age of accountability. तो ये प्रभु ने हमें उत्तर दिया है कि वो कौन सी उम्र होती है। The first thing, the child who is not reached the age of accountability, he will still be innocent and humble. जब बच्चा सही और गलत को नहीं जानता तब तक वो बच्चा जो है इनोसेंट है, अनजान है। Now in second indication we are reading now in the book of Isaiah, अब दूसरा उत्तर हमें जो मिला है वो यशाया नबी की किताब से मिला है, which is now he is given the example of birth of Jesus Christ. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात है। He will be born like a small child, वो एक आम बच्चों की तरह पैदा हुआ, like any other child. दूसरे बच्चों की तरह। And in 15th and 16th verse the indication comes. अब 15 और 16 आयत में जो है हमें इशारा मिला। We know a child is normally fed with the milk and the curd and honey. This is very small food, very mild food for a little child. हम जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसका खाना यही होता है, दही, शहद, दूध। We don't give him hard bread and hard meat to eat हम उसे सख्त खाना नहीं दे सकते because the child is tender and small. क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। Now in 16th verse he is giving us an indication and the hint, when will the child leave innocence and when will the child be called an age of accountability. अब 16 आयत में जाके हमें उत्तर मिला कि कब जाके उसकी उम्र गिनती में आती है समझदार की, जो I'm reading again 15th and 16th verse together. मैं दोबारा 15 और 16 दोनों इकट्ठी पढ़ने जा रहा हूँ। Curd and honey he shall eat, that he may know how to refuse the evil and choose the good. Before the child shall know how to refuse the evil and choose the good, the land that you tread will be forsaken by both kings. अमैनुअल दही और शहद खाएगा और वह इसी तरह रहेगा जब तक वह यह नहीं सीख जाता सही को चुनना और बुरे को नकारना, किंतु जब तक वह भले को चुनना और बुरे को त्यागना जानेगा, एप्रेम आराम की धरती उजाड़ हो जाएगी। आज तुम उन दोनों राजाओं से डरे रहो। Now here, the next indication the Lord is giving here. यहाँ पर प्रभु जो अगला हमें इशारा दे रहा है, Please remember this reference is from the Old Testament. याद रखें ये जो हमें उत्तर मिल रहा है पुराने नियम से मिल रहा है। The first one we read was from the New Testament. पहला जो पढ़ा हमने नए नियम से पढ़ा, But this applies to same people. पर ये दोनों पे लागू होता है। Because we know, brothers and sisters, that until the book of Acts was written, all the four Gospels and all the Old Testament was written by Jews for Jews.
क्योंकि हम जानते हैं जो भी हम देखते हैं नया नियम इंजील, वो लिखने से पहले पुराना नियम लिखा जा चुका था, वो यहूदियों से लिखा गया था। So whether we are reading Isaiah or whether reading Matthew, the address is to the society which is a Jewish society. तो जो पुराना नियम यशाया है चाहे मत्ती है, ये कौन सी सोसाइटी है? ये यहूदी सोसाइटी है। All the gospel and all the old prophets of the Old Testament, this whole message was written for Jews and by Jews. ये जो पुराना नियम है, जो नया नियम में है, ये यहूदियों में ही, यहूदियों के देश में, माहौल में ही लिखा गया है। This is written by Jews only. All the writers were Jews. और इसको लिखने वाले भी यहूदी हैं सारे। Even all the apostles who wrote the New Testament, they also came out from Jews. और जो नए नियम के चेले भी थे, वो सभी यहूदियों में से निकल के आए थे। But that is not the thing we are discussing here. लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे अभी यहाँ। Word of God is same for Jews and Gentiles together. प्रभु का वचन है यहूदियों और अन्य जातियों के लिए, सबके लिए एक समान है। We are not under the law, we know this. और हम जानते हैं हम शरअ के अधीन नहीं हैं। We are under the grace and truth, we know this. हम अनुग्रह के अधीन हैं, सच्चाई के But अधीन here हैं। our question is, what is the age of accountability? Whether I am a Jew or a Gentile doesn't matter. मैं चाहे यहूदी हूँ चाहे अन्य जाति हूँ, पर वो उम्र क्या है जो गिनती में आती है। So why we read two scriptures from Old and the New? तो हमने ये दो आयतें क्यों पढ़ी, नए और In the New Testament, we found that the child should be innocent and humble. नए नियम में जो देखा हमने कि वो बच्चा जो है नम्र है। And in the Old Testament reference, we are seeing the child can find a difference between the good and the evil. और पुराने नियम में हमने देखा जब वो बच्चा समझने लग जाए कि सही और गलत क्या है। So doesn't matter what is the age of the child. तो बच्चे की उम्र का कोई मतलब नहीं है। In the 14th verse, he says, in 15th verse, he says, yes, when he is a little child, when he is innocent and humble, he will be depending on the food like curd and honey and those things, soft food. तो 15 आयत में जो बताया है कि जब बच्चा छोटा है और वो अनजान है, तो वो दूध दही पर ही निर्भर है। But as the child is growing, लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ, now it says he will be able to understand and choose between the good and the evil. इस उम्र में ऐसे समय में पहुंच गया जब वो सही को भी समझता है और गलत को भी समझ रहा है। And he can make a choice between the good and the और evil. उसके पास चुनाव करने की वो समझ है कि सही है कि गलत है। So now in the family of a believer, तो जब एक विश्वासी का परिवार जो है, inside the family of a believer, और जो विश्वासी के परिवार के अंदर जो है, a child who is living in the family of a believer, और जो बच्चा एक विश्वासी परिवार में रह रहा है, he is considered a child as long as he is humble and innocent. वो तब तक वो अनजान गिना जाएगा। पार्डन ब्रदर, He will be considered humble and innocent. वो नम्र ही गिना जाता है। Doesn't matter what age he is in or she is in. कोई मतलब नहीं रहता कि उसकी उम्र क्या है। But this scripture we have read in 15th and 16th verse, पर जो हमने ये आयतें पढ़ी 15 और 16, the moment he can make a choice between the good and the evil, that child is no more innocent. Now he has reached the age of accountability. जब वो बच्चा सही और गलत को समझने लग जाता है, तब उसकी उम्र जो है गिनी जाती है। So what have we learned so far? तो आज क्या सीखा हमने? Does not matter what is the age. कोई मतलब नहीं कि उम्र कितनी है। If a child is feeding on the soft food as a child, जब वो बच्चा एक सॉफ्ट हल्का खाना खा रहा है, he is considered as a child, we know. हम जानते हैं कि वो बच्चा है। What should be the characteristic of that child? और उस बच्चे की क्या स्वभाव होना चाहिए? He is innocent. वो बिल्कुल अनजान है। He is humble. वो नम्र है।
he cannot make a choice between the good and the evil. वो सही और गलत का चुनाव नहीं कर सकता उस वक्त। If he makes a mistake, अगर गलती करता है, when I'm saying he, that includes she also automatically. जब मैं कहता हूँ तो ये उसका अर्थ यही है। The male and female both are to be considered when we say he. जब मैं ही कह रहा हूँ तो उसमें लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। Yes, instead of saying the same thing 2 times, we say 1 time. इसीलिए हम एक बार में ही कहते हैं। So when the child is feeding on the soft food, तो जब बच्चा एक हल्का खाना खा रहा है, soft food is the word is used to prove that he is a child. तो जो हल्का खाने का अर्थ है कि वो बच्चा है अभी, Definitely he is not adult. क्योंकि वो बड़ा नहीं है अभी। Because adult will not feed on soft food unless he is physically sick that he cannot eat the normal food. क्योंकि जब बड़ा हो जाता है तो वो हल्का खाना नहीं खाता, जब ही खाता है जब बीमार होता है। He will eat like an adult. वो बड़ों वाला खाना खाता है ना। And our children of 5, 6, 7, 8-year-old also eat roti and chawal and dal with us. तो हमारे जो 5, 6, 7 साल के बच्चे हैं वो भी रोटी दाल खाते हैं। We don't feed a 7 or 8-year-old child only biscuits and milk. तो 7, 8 साल के बच्चे को हम दूध और बिस्किट नहीं खिला रहे होते। These days children are very clever. They start eating everything very quickly. और ये बच्चे बहुत हमारे तेज होते हैं और जल्दी शुरू कर देते हैं सब कुछ खाना। That is why the age of accountability in our modern society arrives quickly. इसीलिए जो गिनती की उम्र है वो हमारी सोसाइटी में बड़ी जल्दी ही बच्चों को मिल रही है। So the first criterion to check whether my child is still under the age of accountability is to check if my child is innocent and humble. तो अब हम अपने बच्चे को देख सकते हैं कि वो अब अनजान है या गिनती में आ रहा है। Doesn't matter what the physical age is. मैंने नहीं लगता कि उसकी संसारिक उम्र कितनी है। But second thing what we learned here, पर दूसरी चीज क्या सीखी? the moment my child start understanding and making a choice between the good and the evil, that means now my child is attained the age of accountability. जब हमारा बच्चा सही और गलत समझने लग जाता है तब हमारे बच्चे की वो उम्र हो गई है कि अब वो जो है अब वो अनजान नहीं रहा, अब गिनती This में आ is रहा है। the indication. This is the word of God. This is not my word or anybody's word. ये है प्रभु की तरफ से उत्तर, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये प्रभु का उत्तर है। This is the answer to the question we are discussing. यही जवाब है जो हमारा सवाल था। The moment my child, a boy or girl, जब वो पल मेरा चाहे बेटा है चाहे बेटी है, can choose between is able to choose between the good and the bad, my child is in the age of accountability. जब मेरा बच्चा सही और गलत को समझ जाए, चुनना सीख जाए, तो मेरा बच्चा अब जो अनजान नहीं रहा वो अब आगे बढ़ गया है। He can understand what is good and bad. वो समझता है कि क्या सही है क्या गलत है। Does not matter what age the child is. मैंने नहीं रख रहा कि अब उम्र कितनी है। We all know by common sense. हम ये आम जानते हैं आमतौर पर 3 or 4 or 5 or 6-year-old child will not understand between good and the evil. 3, 4, 5 साल के बच्चा नहीं जानता होता। That's why that is not the age of accountability of child. इसीलिए वो उम्र गिनती में नहीं बोली गई। That is why God will not punish that child. इसीलिए प्रभु उन बच्चों को सजा नहीं देता। Because God knows that child is innocent. प्रभु जानता है ये बच्चा अनजान है अभी। But God knows as soon as the same child grows little more because of so many other factors of family and school and college and friends and media, that child can now choose between the good and the bad. That child is now accountable to God. जब वही बच्चा बड़ा होता है तो अपने स्कूल से, परिवार से, आसपास के माहौल से चीज़ें सीखता है, समझता है सही और गलत, तब प्रभु उसकी गिनती लेता है। Now such child will be treated as an adult by God. तो प्रभु की निगाह, प्रभु उसे उसी तरह ही डील करेगा जैसा वो प्रभु बड़ों को करता है।
the government of this world may not consider the child as an adult. तो संसार की जो सरकार है वो उसे नहीं गिनती बड़ा. They will still think he is a toddler, he is a young child, he is innocent, he is not an adult, he is below the adult level because he is not 17, 18 or 21, whatever. तो सरकार तो अभी भी सोचती होती है जो तो बच्चा है, अनजान है, इसको नहीं पता, तो सरकार तो यही सोचती है. But how God thinks, that is the question. लेकिन प्रभु कैसे सोचता है, ये सवाल है. Bible does not qualify what is the age to cross innocence and what is the age to become accountable. Bible doesn't say the age. Age in numbers Bible does not say. तो प्रभु ने बाइबल में कोई उम्र नहीं बताई कि कौन सी उम्र है जब वो अनजान है, कौन सी उम्र है वो समझ गया है. Bible says बाइबल कहती है when the child can cross the level of innocence and humility and the child can decide between the good and the evil, the child is accountable. बाइबल कहती है कि जब बच्चा अनजान वाली उस उम्र से निकलकर सही गलत समझने लग गया है, तब से उसकी उम्र जो है गिनती में आनी शुरू हो गई है. Now the believing father and the unbeliever we are not talking about. हम अनविश्वासी माँ बाप की बात नहीं अब कर रहे हैं. We are only talking about believers here. हम सिर्फ विश्वासी माँ बाप की बात कर रहे हैं. A believer father and mother will immediately observe, now my child can choose between good and the bad. Now they will become alert and careful. Now is the time he must be and she must be taught about the new birth and about accepting the Lord as the personal savior. माँ बाप को उसी वक्त समझ जाना है कि हमारा बच्चा अब समझदार हो रहा है, सही गलत समझ रहा, उसी वक्त उसको नया जन्म प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में उसे सिखाना है. They have to start teaching him, they have to start expecting that he follows the word. उनको उस बच्चे को शिक्षा बाइबल की देनी है और उससे भी उम्मीद रखनी है. They will be able to observe this in their child provided they are led by the Holy Ghost themselves. और वो देखें कि उनका बच्चा वाकई पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है. Those parents will know if the parents are led by the Holy Ghost. पर जब वो पेरेंट्स माँ बाप खुद पवित्र आत्मा के अगुवाई में हैं, If they were not led by Holy Ghost, they will not be able to recognize the change in their child. जब वो खुद पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं है माँ बाप, तो बच्चे से नहीं उम्मीद रख सकते. So there is not only a lesson for the child, there is a lesson for parents. तो ये शिक्षा जो है प्रभु की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, माँ बाप के लिए भी है. Some parents, they pamper their children so much, even if the child is 12 years old, they say, बच्चा है, doesn't matter, he will learn. तो कुछ माँ बाप तो अभी भी कि छोटा है, चाहे वो 12 साल का है, पर वही कहते रहते छोटा है, सब माफ करो. Whereas if they look into the mobile phone of the child, they will know कि बच्चा is छोटा और educated. और जब वो मोबाइल देखते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी छोटा है. Bible says if your child can decide between the good and the evil, your child has reached the age of accountability. तो बाइबल में कहा है कि जब बच्चा आपका सही गलत समझने लग गया है तो अब वो गिनती वाली उम्र में आ गया है. Don't look at the age of the child. तो अब मत देखें कि बच्चा है. Look for the indication in the behavior of the child. तो आप बच्चे की वो देखें जो हरकतें हैं बच्चे की. The time is running out, brothers and sisters. समय भागा जा रहा है भाई और बहनों. This subject is not yet finished. हालांकि ये विषय खत्म नहीं हुआ. And I will leave it. There is this subject is still left. तो मैं यहीं पे अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ इस विषय को. We have done only we have done about the half of it. हमने तकरीबन आधा किया है. God willing, next Sunday we will continue this subject. प्रभु की इच्छा हुई तो हम इसी विषय को अगले रविवार कंटिन्यू करेंगे. It is my earnest request to everybody. ये मेरे सभी से बेनती है हृदय से. Please come on time. समय पर आएं. Otherwise you will miss the connection.
अगर नहीं तो आप जो जोड़ है प्रभु के साथ वो नहीं जोड़ पाएंगे। We on the next Sunday when we continue the same question, तो अगले रविवार जब हम इसी सवाल के साथ बढ़ेंगे, we will do a quick revision of what we have done today. और हम एक छोटा सा दोबारा अध्ययन करेंगे जो आज हमने सीखा है। In English we call it recap. और इंग्लिश में इसको कहते हैं अध्ययन करना दोबारा। And then we will take for the rest of it to complete the subject. उसके बाद हम इस विषय को पूरा करेंगे। So please join on time. तो कृपया समय पर आएं, Because if you come late, you will miss what we have said. क्योंकि अगर आप लेट आएंगे तो आप वो चीजें छोड़ देंगे। Then whatever we have learned today, that also will not connect to the other portion. जो आज हमने सीखा है वो आप भी नहीं समझ पाएंगे। So today what we have learned, जो आज हमने सीखा, we have learned about a question. हमने एक सवाल से सीखा, What is the age of accountability for a child to progress with God to go to heaven? एक बच्चे की कौन सी उम्र है कि जब वो स्वर्ग में जा सकता है? Does Bible say any age? क्या बाइबल ने कोई उम्र बताई? Does Bible say 8 years, 10 years, 12 years, 15 years? Answer is no. क्या बाइबल ने कहा 8, 9, 10, 11? नहीं। So how do we know? हम कैसे जानेंगे? From Bible we have understood. बाइबल से हमें पता चलता है, God himself has written in his word, प्रभु ने खुद अपने वचन में लिखा है, when a child is innocent and humble, जब एक बच्चा अनजान है, he is still under the age of accountability. वो अभी भी उस उम्र में नहीं आया गिनती की। Now the moment a child grows little better जब बच्चा बड़ा होता है, in the understanding the knowledge, जब वो चीजें समझने लग जाता है, and can choose between the good and the evil, जब वो सही और गलत का चुनाव करना सीखता है, this is a clear indication to the believing parents that the child is now in the age of accountability. Be careful and be alert. तो माँ बाप के लिए ये साफ साफ एक चिन्ह है कि अब उनका बच्चा जो है गिनती में आ गया है। So what should happen after that? उसके बाद क्या करना है? This is the remaining lesson we will take next week. ये God willing. प्रभु की इच्छा से हम इसके बारे में अगली रविवार जानेंगे। May the Lord bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Please read the scriptures once again what we have read today. बाद में फिर से इससे पढ़े जो आज हमने विषय लिया। And if we have any questions, the questions can be taken privately to the WhatsApp, or if there is a common question in the group itself. कोई सवाल है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, But please don't ignore this question. पर इस सवाल को आप मत छोड़ें। Many believing parents or many parents, if they are weak in their belief, they lose their children. बहुत सारे कमजोर माँ बाप जो हैं उन्होंने अपने बच्चे भी गुमा दिए। Many shaky parents, many unbelieving parents, many parents who are not in good belief with God, they lose their children. बहुत सारे जो डामाडोल होने वाले माँ बाप, कम विश्वास वाले माँ बाप, उन्होंने अपने बच्चे ऐसे ही गुम कर दिए। They are worried about the children go to hell or go to heaven, but they themselves don't know where they are going. वो बड़ा चिंता करते हैं अपने बच्चों की कि नरक में न चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, लेकिन वो खुद नहीं जानते वो कहाँ है। How can a blind person lead the blind? इसलिए लिखा है कि एक अंधा दूसरे को कैसे रास्ता दिखा सकता है। I must have my spiritual eyes opened first. पहले मेरी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। I should not go to the age group decided by any padris or teachers. मुझे ये मतलब नहीं कि कोई पादरी या पास्टर अपने दिमाग से क्या कह रहा है। Somebody will say, oh, please don't worry about your child when he's 8 year, 10 year, 12 year old, he's still a child. बहुत लोग कहते हैं चिंता ना करें, अभी तो आपका बच्चा छोटा है, 8-10 साल। Bible does not give us the age. बाइबल उम्र नहीं बताती, Bible gives us the indication. बाइबल हमें निशानियां देती है। That is the language of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा की भाषा है।
we must monitor and be careful. हमें मुनि अपने बच्चों का ध्यान रखना है. Even if I don't have a child, it is not my child. If it is my brother's child or any other child I know, I must advise them. चाहे वो मेरा नहीं है, मेरे भाई का, मेरे आसपास का भी बच्चा है, तो मैंने उसका भी ध्यान रखना है. If I am a believer, I must be careful. I must be worried about my brother and my sister and other people. अगर मैं विश्वासी हूँ तो मैंने अपने भाई के, अपने आसपास के बच्चों का भी ध्यान रखना है. Again, please remember the request. Please join on time so that we don't miss the continuity of this subject. This is very, very important. इसीलिए विनती है अगले रविवार सही समय पर आएं ताकि आप प्रभु से इस विषय में और आशीष पाएं. This is not only a sermon, this is a Bible study. ये कोई संदेश ही नहीं है, बाइबल स्टडी है. That's why it's very important, brothers and sisters. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों. May God bless you for today, for today's attendance and today's meeting. प्रभु आशीष दे आज की उपस्थिति के लिए. Now we will close this meeting for today until next Sunday, God willing, and we will close this meeting with the prayer of thanksgiving and understanding, giving thanks to Lord in everything. We pray with Brother Rajendra Masih to close this meeting now. Amen. Amen. God bless you. Amen. Thank you, brother. God bless you. Thank you, Brother Jaswinder. God bless you. Amen, brother. We have the recording. Yes, yes, brother. Recording. Yes. So next Sunday recording we will join with this and it will become one message. Amen. God willing. Praying with Brother Rajendra Masih ji. God bless you, brother. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. तो आइए हम सब लोग खुदा की हुजूरी में आते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारा बीते समय का, आज का, आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है. और प्रभु जी, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है. खुदा तेरे तुल्य कोई नहीं है. तेरा नाम सब नामों से उत्तम नाम है प्रभु जी. तो तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तूने अपना सच्चा पवित्र कलाम दिया, वचन का प्रकाश दिया. और खुदावंद हमने नहीं तुझे चुना है, तूने हमें चुना है और अपनी संतान होने का अधिकार दिया है. प्रभु जी तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर समय के लिए जो तूने दिया और अपना सच्चा कलाम दिया कि प्रभु जी हम उस कलाम को अपने हृदय में स्टोर करें, बहुत सारा फल लाएं और केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चले भी. प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वादों के लिए. खुदावंत तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होते हैं और पूरी आत्मा और सच्चाई से बंदगी करते हैं, मैं खुद वहां मौजूद होता हूँ. प्रभु जी तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. और तूने कलाम में कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस वचन से भी जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है. प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं और खुदावंद जीवन की सभी मेहरबानियों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जो आज तक प्रभु जी संभाल के रखा है, दुष्ट के हमलों से बचाया है. और खुदावंद तेरे कलाम में आया है प्रभु जी, जितनों ने भी खुदावंद तेरी ओर दृष्टि की है, खुदावंद तूने न पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराया है. प्रभु तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा. और प्रभु जी हम तेरी हुजूरी में अपने सारे पापों गुनाहों को अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं. जाने जाने में जो भी तेरे वचन के खिलाफ गुनाह हुए हैं प्रभु जी माफ कर, क्योंकि माफ करने का अधिकार तेरे पास है. प्रभु जी हम पूरी तरह से तेरे और लौट आए प्रभु जी, तेरे डर खौफ में रहें, तेरे आज्ञाकार हों प्रभु जी. और खुदावंद हमें तेरा पवित्र आत्मा गाइड करे प्रभु जी. और प्रभु जी हमारे जीवनों में तू बड़े थे, हम घटे प्रभु जी. दया कृपा कर खुदावंद, तू ही हमारा सहारा है, तू ही मददगार है और तू ही शरणस्थान है. और प्रभु जी जब तू आए प्रभु जी पूरी तरह से तैयार पाए जाए, हमारी कमरे बंदी रहे, हमारे दिए जलते रहे प्रभु जी. और प्रभु जी सभी भाई बहनों को आशीष बरकत देना, जब भी मिले प्रभु जी तेरा धन्यवाद करें, प्रभु जी तेरी महिमा करें. हमारा मिलना जुलना एक दूसरे के लिए आशीष बरकत का कारण बने प्रभु जी.
भाई इमैनुअल को बहुत सारी आशीष बरकत देना, अपने पवित्र कलाम के लिए और इस्तेमाल करना, और जिस तेरे बच्चे ने आज ट्रांसलेशन किया उस पर भी तेरा फजल अल्लाह बने रहे प्रभु जी। और खुदावन तेरे कलाम में जैसे आया है खुदावन, हम दीन बने प्रभु जी, और खुदावन कोई ऐसे कार्य ना करें प्रभु जी जिससे तू क्रोधित हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी ईमान विश्वास की तकड़ाई दे प्रभु जी, और जहां जहां कमजोरियां हैं प्रभु जी तो अपने वचन के वसीले से दूर करने वाला परमेश्वर है, तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। और प्रभु जी हम तुझसे दया और सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु जी, अनुग्रह करना, कृपा करना, सभी को आशीष बरकत देना। अगर कोई बीमार है तो बीमारियों को उठा ले प्रभु जी, अगर कोई कमजोर है तो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। सदा तेरी महिमा हो, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। सारी दुआ को मांग लेते हैं और पा लेते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र जलाली नाम से, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सभी भाई बहनों को जय मसीह की एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज रिमेंबर एज रिक्वेस्टेड समय से ज्वाइन करिएगा तो ये जो हमारा लेसन कंटिन्यू होगा और कंप्लीट होगा तो हमें पूरी जानकारी इसकी मिल पाएगी बाय ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट फ्रॉम मी बट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन।